ईरान से बदले का प्लान तैयार कर लिया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल ने कहा है प्लान लॉक एंड लोडेड तैयार है, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव है ईरान के खिलाफ। सीधी जंग होगी या फिर नहीं, अभी इस बात पर खुलासा होना इजराइल की तरफ से बाकी है। तो आपको बता दें कि कल जिस तरह से 14 तारीख की रात ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ इजराइल के खिलाफ हमले किए गए, बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद इजराइल की तरफ से जो वॉर कैबिनेट है इसने मुहर तो लगा दी है कि इजराइल से बदला लिया जाएगा, लेकिन वो कैसा होगा, किस रूप में होगा, यह अभी बताया नहीं गया है। और ईरान के हमले के बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। जी हां, लगातार ये आशंका बनी हुई है कि कोई बड़ा हमला किया जा सकता है, ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। हमले का काउंटडाउन चल रहा है और 14 अप्रैल को ईरान ने हमला किया था, जिसके बाद से लगातार इसकी आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं कि कभी भी किसी भी वक्त इजराइल की तरफ से हमला हो सकता है। तो बिल्कुल जिस तरह से रफी अभी आपको बता रहे थे कि ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है और हमले को लेकर काउंटडाउन चल रहा है, इसको लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन क्या है, बड़ी खबर क्या इजराइल की तरफ से सामने आ रही है और इस पूरे युद्ध को लेकर क्या जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल 14 अप्रैल को ईरान ने हमला किया और इसी हमले के बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने जवाबी एक्शन का खाका खींच दिया है और इन सब के बीच एक्सक्लूसिव खुलासा यह हुआ है कि अगले 24 घंटे में कभी भी ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल ने कहा कि प्लान लोडेड है, बड़ा जवाबी हमला होगा, इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। संकेत साफ हैं कि कार्रवाई होगी इजराइल की तरफ से और उसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। यही संकेत इजराइल की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। और देखिए, पूर्व इजरायली पीएम नेफ्ताली बेनेट का बड़ा बयान आया है, ईरानी सत्ता को कीमत चुकानी होगी, यह कहा है बेनेट ने। यूएस जैसा एक्शन लेता वैसा जवाब दें, ईरान को सबक सिखाना होगा, यह कहा है नेफ्ताली ने। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, माना जाए कि इजराइल का प्लान तैयार है, ईरान पर ऑपरेशन होगा ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि इजराइल अपने जनमत को तैयार कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में ये जंग कितनी बड़ी हो सकती है। और दूसरी बात कि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जो लगातार इजराइल को ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत सफलतापूर्वक ईरान के 350 के करीब मिसाइल और ड्रोन को रोक दिया है, ये आपके लिए बड़ी जीत है, आप इसी बात से संतोष कर लें, अब आगे की जंग को आप ना आगे बढ़ाएं। तो इसके खिलाफ ना इजराइल की सरकार तैयार है और अब चाहे नेफ्ताली बेनेट हो, बेंजामिन नेतन्याहू हो, दूसरे और लीडर्स, ये सब अलग अलग तरह के बयान देकर दरअसल इजराइल के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हमें तैयार होना होगा, हम किसी भी कीमत पर बगैर जंग किए, बगैर जवाब दिए नहीं रुकने वाले हैं। और इसी संदर्भ में नेफ्ताली बेनेट ने यह बात कही है कि ईरानी सत्ता को इसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस्राइल के पूर्व पीएम नेफ्ताली बेनेट का यह बड़ा बयान कि अमेरिका जैसा एक्शन लेता है वैसा ही हमें करना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों पर आईडीएफ का बड़ा दावा, ईरान के 99% हमलों को नाकाम किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से यह दावा सुनिए। और ईरानी हमलों को लेकर इजराइल के एलात में अलर्ट है। एलात में तैनात किया गया ड्रोन सिस्टम सी डोम को इजराइल ने किया एक्टिव। और वहीं ईरान की तरफ से इजराइल के नवातेम हवाई अड्डे पर जो हमला किया गया, इसके बाद वहां पर मरम्मत का काम जारी है। ईरान के हमले में एयरबेस को काफी नुकसान हुआ, काफी तबाही यहां पर मची। इजरायली डिफेंस फोर्स ने वीडियो को जारी किया है और अब ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, सबूत जो हमला किया गया था ईरान की तरफ। और इजराइल की ब्रिटेन फ्रांस से अपील, आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग, ईरान को कमजोर बनाने को कहा। ईरान के मिसाइल प्रोजेक्ट पर पाबंदी की भी मांग की गई है। तो आईआरजीसी को लेकर इजराइल ने यह मांग की है कि इसे आतंकी संगठन घोषित किया जाए। वहीं ईरान के हमले पर अमेरिका का बयान सामने आया है। ईरान की मिसाइलें लक्ष्य से पहले तबाह हो गई हैं, 50% बैलिस्टिक मिसाइलें विफल हुई हैं, यह कहना है अमेरिका का।
दरअसल जानकारी के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा हमले किए और इसमें 170 ड्रोन अटैक थे, 120 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइल से अभी तक हमला कर दिया गया है ईरान की तरफ से। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के 99% अटैक को नाकाम कर दिया। रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है ईरान के आधे मिसाइल लक्ष्य तक की दूरी भी तय नहीं कर पाए हैं और रास्ते में ही नष्ट कर दिए गए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान इजराइल तरफ के बीच लाल सागर में ड्रोन हमला हुआ है। इजरायली नौसेना का हमला नाकाम करने का दावा। और ईरान पर जवाबी हमले के खिलाफ है अमेरिका। इजराइल को हमले से बचने को कहा है अमेरिका ने। बाइडेन नेतन्याहू में फोन पर बातचीत हुई है, तो ये सलाह अमेरिका की तरफ से इजराइल को दी गई है और कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई करने से बचे इजराइल। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिका ने इजराइल को क्या सलाह दी है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं और अमेरिका की तरफ से इजराइल को क्या कहा गया, क्योंकि कंट्रोल की बात कही जा रही है, संयम बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई में बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा करेंगे? तो अमेरिका की इजराइल को सलाह, ईरान पर जवाबी हमले से बचना चाहिए, यह कहा गया है। किसी भी हमले से पहले सावधानी से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है और यह भी कहा गया है किसी भी जवाबी हमले से क्षेत्रीय युद्ध का डर और ज्यादा रहेगा। बिल्कुल, यूएस पीछे क्यों हट रहा है इसको भी समझिए। एक तो जो रीजनल वॉर है, क्षेत्रीय युद्ध है, उसका डर है। पहले से कई मोर्चों पर फंसा हुआ है अमेरिका। नया मोर्चा बना तो हथियारों का संकट भी पैदा हो जाएगा अमेरिका के सामने, क्योंकि अमेरिका को किसी भी स्थिति में इजराइल के साथ खड़े रहना है, यही अब तक की अमेरिका की नीति रही है। और देखिए, ईरान को लेकर बोले यूएस राष्ट्रपति बाइडेन, आगे युद्ध ना भड़के इसकी कोशिश की जाए, क्षेत्र में स्थिरता पर काम करेंगे। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, क्या माना जाए कि इजराइल का जो रुख नजर आ रहा है वो डिप्लोमेटिक तरीके से और साथ साथ सैन्य हमले से, दोनों तरीके से जवाब देने वाला है क्या? एक तरफ आईआरजीसी को बैन करने की बात कही जा रही है, आतंकी संगठन घोषित करने की बात, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि प्लान लॉक एंड लोडेड तैयार है। देखिए, इजराइल चाहता है कि वो ईरान पर हमला करे, बदला ले, लेकिन सवाल यह है कि इजराइल अगर ईरान पर हमला करने जाएगा तो क्या यह केवल इजराइल और ईरान की जंग होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस बात को अमेरिका बखूबी समझता है। आप इसे यूं देखिए कि ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया और जितना बड़ा हमला किया, अगर आप उसे रूस और यूक्रेन के युद्ध से कंपेयर करें तो बीते 2 साल में रूस ने कभी भी यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला नहीं किया कि एक साथ 350 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। तो अमेरिका को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अकेला इजराइल नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि ईरान के हमला से रक्षा करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कई और देशों को इजराइल की मदद करनी पड़ी थी। तो इसलिए उन्हें लगता है कि इजराइल जब हमला करेगा तो वैसी स्थिति में बाकी सभी देशों को भी युद्ध में कूदना पड़ेगा, जिससे वो बचना चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में वो उनका दूसरा उपाय बताना चाहते हैं। जैसे आज अमेरिका की G7 की मीटिंग है, संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग है, वो चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान पर दबाव डाला जाए ताकि आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन इजराइल इनमें से किसी की नहीं सुनने वाला है। बिल्कुल, और कर मानेगा। बिल्कुल मनीष, जो इजराइल की जो टॉप लीडरशिप है उसके बयानों से तो ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्रिया मनीष आपका। और देखिए, अगला हमला और भी विध्वंसक होगा, ये कहना है ईरान का। जवाबी हमले की आशंका के बीच ईरान का एक और बड़ा बयान आया। इजराइल जवाबी हमले की न सोचे, जवाबी हमला किया तो ठीक नहीं होगा, ये कहना है ईरान। तो ईरान की बड़े हमले की धमकी है और भी बड़े हमलों का अंजाम दिया जाएगा, क्या कहा गया है? सीधे बिग वॉल का रुख करते हैं और पूरी जानकारी आपके सामने। हुसैन सलामी जो कि आईआरजीसी के चीफ है, वो क्या बोल रहे हैं? इजराइल कहीं भी हमारे हितों पर हमला करेगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। और क्या कहा जा रहा है? ईरानी सशस्त्र बल हाई अलर्ट मोड पर है, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। रवि, बिल्कुल, इजराइल ने कुछ किया तो अगला हमला और भी विध्वंसक होगा, यानी आगे और बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। हमारे हिसाब से इजराइल के खिलाफ मौजूदा ऑपरेशन खत्म हो चुका है। यह भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो कोई हमला नहीं करने वाले हैं। अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब और भी विनाशक होगा। और देखिए, G7 ने की ईरान के हमले की निंदा।
दुनिया के सबसे ताकतवर समूह G7 ने ईरान के हमले की निंदा की है। इजरायल के साथ खड़े हैं, कहा है G7 ने गाजा में युद्ध विराम की कोशिश जारी है। G7 की तरफ से ये स्टेटमेंट। और इस हमले के बाद एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। कराची में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी हुई है। पाकिस्तान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुरू किया गया और बर्लिन में इजरायल के समर्थन में उतरे लोग, इजरायल के समर्थन में निकाला मार्च। बर्लिन से खबर आई कि वहां पर इजरायल के समर्थन में लोगों ने मार्च निकाला। ये तस्वीरें आप देखिए उस मार्च की, जब इजरायल के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। बर्लिन की तस्वीरें। तो देखिए इजरायल पर हमला हुआ है एक बार और फिर से, और इस हमले के बाद समर्थन में, इजरायल के समर्थन में अलग अलग देशों से तस्वीरें आई। ये बर्लिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच देखिए दो तस्वीरें। एक तरफ तस्वीर है कराची की, जहां इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। तो दूसरी तरफ जर्मनी के बर्लिन में इजरायल के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और इजरायल के समर्थन में लोग यहां सड़कों पर निकले। और वहीं यूएनएससी में इजरायल ईरान के बीच जुबानी जंग हुई है। बड़ी खबर, इजरायल की ईरान पर कार्रवाई की मांग। कहा ईरान दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने कहा है कि सेल्फ डिफेंस में हमला किया गया है। दरअसल ईरान की तरफ से जिक्र किया गया 1 अप्रैल के हमले का, जहां पर इजरायल ने सीरिया में कॉन्सुलेट पर हमला किया था। इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया और उसका जवाब दिया गया ईरान की तरफ से जो कहा गया। और चलिए अब आपको बताते हैं संयुक्त राष्ट्र में भी कैसे ईरान और इजरायल की जुबानी टक्कर देखने को मिली है। जी हां, दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए, जुबानी हमले किए गए। ईरान ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, ये कहा गया है इजरायल की तरफ से। बिल्कुल। और देखिए इजरायल ने हमारे ऊपर हमले किए तो कोई नहीं बोला, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। इसके अलावा इजरायल की तरफ से कहा गया ईरानी मिसाइलों में परमाणु हथियार होते तो क्या होता। इधर सीरिया में अटैक का जिक्र किया गया ईरान की तरफ से। दमिश्क हमले पर अमेरिका ने इजरायल का समर्थन किया। जी हां, इस तरह से यूएनजीसी में भी ये सब देखने को मिल रहा है। ईरान ने दुनिया को अस्थिर किया, ये कहना है इजरायल का। ईरान क्या कह रहा है, हमने सेल्फ डिफेंस के फ्रेमवर्क में रहते हुए ये हमला किया है, यानी कि इस हमले को जस्टिफाई किया ईरान ने। इजरायल की तरफ से कहा गया ईरान के खिलाफ अभी एक्शन जरूरी है। तो ईरान कह रहा है हम क्षेत्र में कोई जंग नहीं भड़काना चाहते हैं, हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। एक बार फिर से चलते हैं मनीष के पास। मनीष, ये बात तो बहुत साफ है कि दोनों अपने एक दूसरे के स्टैंड को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि यूएनएससी की कोई भूमिका रह गई है क्या दुनिया में, या इस इलाके में भी शांति स्थापित करने की? बिल्कुल सही कहा रवि आपने। देखिए अफसोस की बात यह है कि पहले रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल और हमास की जंग हो, और अब इजराइल और ईरान के बीच होने वाला एक भीषण युद्ध, इन सब में यूएन एकदम बेबस होता हुआ दिख रहा है। और उसकी वजह यही है कि चाहे अमेरिका, रूस, चीन, इन सब ने हमेशा यूएन को अपने हित में इस्तेमाल किया। इसीलिए आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध को रोकने में विफल साबित होती हुई साफ तौर पर दिख रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरी दुनिया में यह मांग होगी कि यूएन में सुधार किया जाए, भारत जैसे देशों को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता मिले, ताकि एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बन सके। लेकिन हाँ, ये बात है जरूर है कि आप देखिए ईरान कह रहा है कि हम पर हमला हुआ था, 13 दिन हम चुप रहे, 13 दिन में हमने यूएनएससी को कुछ करते नहीं देखा, 13 दिन में अमेरिका और सहयोगी देशों ने इजराइल को कुछ नहीं बोला, तब जाकर हमने हमला किया। अब जब वो हमला किया है तो यूएन कह रहा है इजराइल को कि तुम हमला मत करो, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम हमला जरूर करेंगे। तो यूएन की सुनता कौन है? यूएन की बैठक में, यूएनएससी की बैठक में जब इजराइल को कहा जाता था कि आप गाजा पर हमला ना करें, तो उस वक्त
इजराइल के राजदूत वहां पर जो प्रस्ताव के पेज है उसको फाड़ कर और नाराज होकर चले जाते थे। तो जिस समय इजराइल को कहा जाता था कि आप कुछ मत करिए, यूएन की तरफ से वो नहीं सुनते थे, और अब उसी यूएन में इजराइल दुहाई दे रहा है कि ईरान हमला ना करे। ठीक है, बिल्कुल, यानी लगातार देखिए, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर गाजा पर जो हमला किया गया है, फिर आपके हालात, यूएन की जो भूमिका है लगातार उस पर सवाल उठते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इससे जुड़ी हुई, भारत ने ईरान और इजराइल से बात की है। दोनों देशों से शांति की अपील की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की है।